ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज आप सबको ये बताऊंगी कि योग करते समय अगर मन स्थित ना हो रहा हो एक जगह तो क्या करें। बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हम योग करते हैं तो हमारा योग लग क्यों नहीं रहा, हमारा ये मन इधर उधर क्यों भटक रहा, मन एक जगह रुक क्यों नहीं पा रहा, मन स्थित क्यों नहीं हो पा रहा एक जगह, ये मन क्यों भाग रहा है बार बार और हमारा योग नहीं लगता। देखो, अगर अपने मन को एक जगह स्थित करना चाहते हो, परमात्मा की बिंदी को एक टक निहारो, एकाग्र हो जाओ उसकी बिंदी में। जब हम उसकी बिंदी में एकाग्र हो जाएंगे और बुद्धि में हमारे बाबा के ज्ञान होगा तो हमारा मन भटकेगा नहीं इधर उधर। कोई व्यर्थ की बातें हमारे मन के अंदर नहीं आने की, लेकिन उसके लिए डेली प्रयास करना रहेगा और मन को जितना हो सके नेगेटिव बातों से दूर रखे। नेगेटिव बातें ही होती है जो हमारे मन को एक जगह स्थित नहीं होने देती। जब योग करते हैं तो मन ऐसा जाता है कि अभी खाना बनाना है या फिर और कहीं मन जा रहा, क्योंकि बहुत सी बातें आएंगी, अभी मुझे ये काम करना है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी सी जो मन के अंदर आती है। लेकिन मन को अपने को एक जगह स्थित करने के लिए पहले तो ये सोचो कि हाँ, बाबा से बातें करनी है, हमें योग लगाना है। तो कुछ टाइम सब काम वाम को सबको भूल के थोड़ा सा टाइम बाबा के लिए निकालो कि नहीं, हमें बाबा से बातें करनी है, योग करना है, हमें बाबा का ध्यान करना है हमें। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना काम थोड़ा पहले से निपटा के रखो। जब हमारा काम निपटा रहेगा तो योग में भी मन लगेगा, नहीं तो योग करेंगे तो मन इधर उधर भागेगा। अगर हम योग करते समय किसी ने हमें कुछ कह दिया तो वो बातें फिर देखो हमारे दिमाग में चलेगी। तो देखो, मन को स्थित करने के लिए तो पहले तो यही कहूँगी कि बाबा के गीत चला लो, क्योंकि जब हम गीत सुनेंगे तो हमारा जो मन है तो गाना सुन के हमारा मन एक जगह स्थित हो जाएगा। बाबा के गाने सुनो, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बाबा के गीत बना रखे हैं बच्चों ने। देखो, जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, बाबा की बिंदी में स्थित नहीं होंगे, जब तक मन भटकता रहेगा, भागता रहेगा इधर मन, क्योंकि मन है चंचल। और जब हम बाबा की बिंदी में स्थित हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, खो जाएंगे उसकी बिंदी में, ज्ञान का मन ही मन हम अंदर मंथन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। और बहुत सी बातें हैं जो उस समय अपने स्मृति में लानी है। और कमेंट्री भी कर सकते हो आप। देखो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट्री पे जैसे जैसे कमेंट्री में बोलते हैं वैसे वैसे अपने एकाग्र होके उस बात को तो वैसी वैसी बोलो, मन ही मन एकाग्र होके। बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्री बना रखी बच्चों ने, तो आप कमेंट्री के जरिए भी योग कर सकते हो। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ना ही कमेंट्री की ज़रूरत है और ना ही गीत की ज़रूरत है, फिर अपने आप से ही योग आप लगा पाओगे। क्योंकि उसके लिए यही कहूँगी कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मन को स्थित रखने के लिए हो और चाहे वो अपने योग को पावरफुल बनाने के लिए हो। ज्ञान होगा आपकी बुद्धि में पूरा, अगर एकाग्रता नहीं होगी तो कुछ नहीं होने का। ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है बुद्धि में और एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी हैगी। दोनों ही चीज़ आपके पास होगी तो आप आगे बढ़ पाओगे। और मन को व्यर्थ की बातों से दूर रखो। देखिए, अगर योग करते समय कोई व्यर्थ की बातें आपके मन के अंदर आ रही है, योग करते समय या वैसे नॉर्मली, हमारे अंदर अच्छी बात तो जल्दी से ग्रहण नहीं होती, व्यर्थ की बातें होती है, वो ज़्यादा चलती है हमारे अंदर। फिर चाहे वो नॉर्मली समय हो और चाहे वो योग का समय हो। तो देखो, अगर ऐसी कोई व्यर्थ की बातें आती हैं तो उसको ड्रामा देखो कि ना जाने हम दिन भर में कितने लोगों से बातें करते हैं, किस किस से मिलते हैं, कोई हमसे कैसे बोल रहा है, कोई कैसे प्यार से बात कर रहा है, कोई कैसे बात कर रहा है। तो बहुत सारी बातें हो जाती है हमारे अंदर, लेकिन वो चीज़ आपके ऊपर हावी ना हो। देखो, अच्छी बात हो तो उसको धारण करो और जो खराब बात हो तो उसको वहीं छोड़ के आ जाओ, उसको घर तक न लाओ। कहने का मतलब है कि देखो, कान है सुनाई तो देगा, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं उतारना। देखो कि ये ड्रामा है, ये पार्ट होगा मेरा ड्रामा में। अगर उसने मुझे कुछ भला बुरा कहा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं।
और जब हम उस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे अपने मन के अंदर, तो योग कहाँ लगेगा। योग करते समय वही बात ध्यान आएगी। तो जब भी तो बाबा कहता है कि बीती बातों को बिंदी लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगर बीती बातों को ही पकड़ के बैठोगे तो बातें तो रोज आएगी निकल के। रोज रात होती है, रोज दिन होता है, ना जाने कितने लोगों से मिलना जुलना रहता है, उठना बैठना, सबके साथ बातचीत करनी, तो कैसे इस चीज़ों से बच पाओगे आप। तो उसका तो एक ही उपाय है ना कि आप उस बात को अपने अंदर ले जाओ मत। जा भी रही है तो योग के द्वारा उस बातों को बाहर निकालो। और निकाल तो जब भी सकते हैं ना हम, जब सबको आत्मा देखेंगे, ड्रामा देखेंगे। अगर देखा शरीर तो बार बार वो बात हमारे माइंड के अंदर चलती रहेगी। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप योग करते समय अपने मन को एक जगह कैसे स्थित कर सकते हैं। तो एकाग्र होके बाबा की बिंदी में खो जाओ और व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाओ। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।